कोई बिजनेस खोलते हो तो बिजनेस में क्या आपके पास फर्स्ट डे से एकदम लाइन लग जाती है, ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगते हैं क्या? आपको वेट करना पड़ता है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो टाइम इन्वेस्ट का होता है, ये प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से आज शुरू करा और एकदम से आज ही आपको आउटकम आना शुरू हो गया। इतना इजी लाइफ होता ना तो सब ग्रो कर जाते। आपको पेशेंस, हम क्या करते हैं, आज ज्वाइन करा, 2 मीटिंग करे, दोनों नहीं हुए, दोनों में आउटकम नहीं है, हमने समझ लिया सेल्स खराब है भाई। हमारे बॉस ने 5 के बदले 6 बजे तक मीटिंग ले लिया, समझाने के लिए, वो भी समझाया, हमने ये समझा कि यार यहाँ पे तो कोई टाइम सेट ही नहीं होता। हमारी 1 महीने इंसेंटिव नहीं बनी किसी भी रीजन से। अरे कौन बोलता है सेल्स में इंसेंटिव, हमारी तो इंसेंटिव ही नहीं आई। हमारी किसी भी रीजन से, किसी भी कारणवश सैटरडे या फिर संडे जो कि ऑफ होता है, हमें मीटिंग निकल गई, यार कोई यहाँ पे पर्सनल लाइफ ही नहीं है। अरे यार मतलब व्हाट इज दिस। ये हर एक आपका बिजनेस खोलते हो तो आप उसमें, यदि संडे को आपको जरूरत पड़ती है या फिर कोई ऑफ टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें काम नहीं करोगे, आप करोगे। इसमें क्यों दिक्कत आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है बिकॉज आप सेल्स को एज ए जॉब ले रहे हो। एंड सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब तक सेल्स को एज ए जॉब लोगे ना, आप सेल्स में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेल्स को एज ए प्रोफेशन जिस दिन से आप लेना शुरू कर दोगे, आपकी ग्रोथ उसी दिन से शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखो कि सेल्स जॉब नहीं है, सेल्स प्रोफेशन है। उसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा जैसे अपने बिजनेस को टाइम देते हो। आप जैसे अपने बिजनेस में अपने इन्वेस्टमेंट को आप टाइम देके करते हो, वैसे ही उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि बैक ऑफिस वाले या फिर फाइनेंस वाले या HR वाले 5 बजे ऑफिस से जा रहे हैं तो आप भी निकल गए। अरे निकलो, आप 2 बजे निकल जाओ भाई, आप अपना काम तो कंप्लीट कर लो उस दिन का। आप ऑफिस में ही नहीं रहो, कौन बोलता है आपको ऑफिस में रहने? बट उस चीज को फॉलो तो करो जो आपको करना है। वो तो अपना काम कंप्लीट करके जा रहा है, उसकी टाइम सेट है। और कौन बोलता है टाइम सेट नहीं होता सेल्स में? सेल्स में ऐसे ऐसे टाइम सेट होता है कि आप आते हो ना, 2 घंटा में आपका काम कंप्लीट हो गया, आप घर पे जा सकते हो। कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को आपके टाइम से, आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को आपकी प्रोडक्टिविटी चाहिए, उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहो। आप कितना प्रोडक्टिव हो उस पर आपकी ग्रोथ, आपकी इंसेंटिव, आपकी सैलरी इन्हेंसमेंट, ये सब कुछ डिपेंड करती है। तो पहला पहला ह्यूमर सबसे ज़्यादा, जब आप सेल्स की बात करो तो यहाँ पे टारगेट होता है। आप कौन सी जॉब ऐसी है जहाँ पे टारगेट नहीं होती है? मुझे कमेंट में बताओ। टारगेट हर एक जॉब में होती है। आपको वो जॉब कंप्लीट करना है। आपको कोई पार्टिकुलर, कोई बंदा ऑपरेशन में काम कर रहा है तो उसको ये पार्टिकुलर एक्सेल का फाइल बना के या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको टास्क कंप्लीट करना है, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो। ऐसे ही सेल्स में भी होता है। बट दिक्कत क्या है ना कि हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो इनपुट चाहिए वो ना देके हम सिर्फ उस पर फोकस करने लगते हैं कि आउटपुट कैसे आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें मीटिंग्स करना है उस टारगेट को पूरा करने के लिए, बट हम क्या करते हैं, मीटिंग्स तो 10 करने से रहे, हर एक मीटिंग्स में क्लोजर ढूंढते हैं। अच्छी बात है, क्लोजर ढूंढिए, बट ये मत करो ना कि हर एक मीटिंग्स में, यदि एक मीटिंग्स में क्लोजिंग नहीं हुई तो ये ब्लेम दे दिए कि सेल्स प्रोफेशन गलत है। सेल्स प्रोफेशन कहाँ गलत है? आपको 10 मीटिंग्स करनी पड़ेगी एक क्लोजर के लिए, यदि आप नए हो तो। हाँ, धीरे 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 करके जैसे आप उसमें ट्रेंड होते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। आप समझोगे कि कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, कैसे, यदि इस मीटिंग्स में मेरी क्लोजर नहीं हुई तो मेरी क्या गलती थी, आप उसको लिखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, उनके पास ना कोई डायरी है, ना कुछ मेंटेन करके रखते हैं, ना उनके पास कोई चीज़ें हैं मेंटेन करने के लिए कि यार मैं कौन सा क्लाइंट से कितने तारीख को मिला था, कितने डेट में क्या मीटिंग्स करा है। आप पूछ के देखो ना, 10 में से 9 सेल्स वालों के पास नहीं होता है। और वो बात करते हैं सेल्स में टारगेट होता है, प्रेशर होता है, वही लोग होते हैं जो इस ह्यूमर को फैलाते हैं। बट एक्चुअल में सच्चाई ये है कि यदि आप इनपुट डाल के करते हो ना, तो आपकी यदि टारगेट 5 है ना, तो 5 टारगेट पूरा करने के लिए आपको पूरे महीने नहीं वेट करना पड़ता। वो 5 टारगेट नंबर्स आपको 10 दिन में पूरे हो जाते हैं। बट यदि आप उस पर फोकस नहीं करते हो तो आपको 1 महीने के टारगेट पूरा करने के लिए 3 महीने भी काफ़ी पड़ जाता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ यही ध्यान में रखना है कि ये टारगेट कुछ नहीं है,
आपको इनपुट पे फोकस करना है। मैं बार-बार हर एक बार इस वीडियो को मैं बोलता हूँ और मैं कोई ये पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ कहीं से। मैं अपने 12 साल से ज़्यादा सेल्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस नहीं, जो लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं, वो आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे एंड ये सच्चाई है। यदि आप इनपुट पे फोकस कर रहे हो तो टारगेट कुछ नहीं होता, बट यदि आप इनपुट पे फोकस ही नहीं कर रहे हो, हर एक मीटिंग्स में सिर्फ इस पर्पस से कर रहे हो कि यार मेरे को 5 अकाउंट करना है तो 5 मीटिंग्स करने होंगे, तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई भी बंदा कितना भी बड़ा सेल्समैन हो, हर 100% सेल्स थोड़े कर सकता है। उसमें फॉलोअप्स करनी होगी, आप कैसे आप मेंटेन कर रहे हो मीटिंग्स को, कैसे उस क्लाइंट को फॉलोअप्स कर रहे हो, आपकी सेल्स सर्विस कैसी है, आप सेल्स कैसे पिच कर रहे हो। आप देखिए ना मेरे वीडियोज में मैं कैसे सेल्स टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप बात करो, आप अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके ट्रेनर से बात करो, वो आपको हेल्प करेंगे, आपके सीनियर से हेल्प करेंगे इस चीज़ में। बट आप इनिशिएटिव तो लो। आप सिर्फ ये बोलोगे कि प्रोफेशन अच्छा नहीं है और दूसरी जॉब खोजोगे, फिर वहाँ पे भी यही सेम चीज़ आएगी, फिर 2-3 साल 4 साल, लोगों को 5-5 साल तक सेल्स में यही समझने आता है बहुत सारे लोगों को कि वो गलत प्रोफेशन में है या सही प्रोफेशन में है। यार मान लीजिए आप गलत प्रोफेशन में आ गए तो आप 5 साल वेस्ट कर दिए ना। आपके पास तो 2 महीने या 1 महीने बाद ये ऑप्शन होना चाहिए, यार या तो मैं छोड़ के चला जाऊँ या तो मैं कर लूँ इसमें। यदि आप उसके बाद अपना टाइम दे रहे हो ना तो कुछ अच्छा कर लो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये आप पहला आदमी नहीं हो, पहला इंसान नहीं हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है? हम आप जैसे ही लोग बेच रहे हैं, तो आप भी शुरू करो ना उस चीज को। एंड आप टारगेट के बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो है प्रेशर। हम ये बोलते हैं कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, हम पे प्रेशर आ गई। प्रेशर ऑब्वियस सी बात है। प्रेशर कब आती है? प्रेशर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करा, आपको फर्स्ट मंथ से ही बोल दिया भाई ये नहीं हुआ तो आपको 30 तारीख को आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसकी जो सेल्स की टीम है वो स्टेबल हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि उनके पास एक्सपीरियंस सेल्स वाले बंदे हो और उसको ट्रेन करने का, उनको टाइम देने का, सब कुछ का काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। बट आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि मुझे यदि ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज़ें कर रही है तो मैं भी उसको रिस्पॉन्ड करूँ इन सारी चीज़ों के साथ। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आप ऑफिस 9 बजे आ गए और 5 बजे निकल गए। आपकी जिम्मेदारी यहाँ तक है कि आप जिस चीज़ के लिए रिक्रूट हुए, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो टारगेट एंड प्रेशर, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोला जाता है सेल्स के कॉन्स के रूप में, सेल्स की ह्यूमर के रूप में, जो कि है। बट यदि आप इस तरीके से चलोगे तो 110% आप इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो। तो तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है रिजेक्शंस। जब भी आप क्लाइंट से मिलोगे, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप 10 मीटिंग करोगे तो 10 के 10 क्लोजर नहीं आएंगे, 10 में से एक आएंगे, तो 9 क्लाइंट आपको रिजेक्ट करेगा। आपके इन द सेंस कि आपके प्रोडक्ट को, उसके रीजन्स हो सकते हैं। रिजेक्शंस ऐसे नहीं कि वो हर एक क्लाइंट मना ही कर देता है। कुछ क्लाइंट आपको टाइम लेगा, कुछ बोलेगा कि अगले महीने के लिए, कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 10 दिन के लिए, किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए तो आप 10 मीटिंग्स कर रहे हो। तो ये रिजेक्शंस आपको, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इस रिजेक्शंस को झेलने की। हर एक बिजनेस में रिजेक्शंस होता है। आपकी कोई बिजनेस खोल के बैठा है ना, आप देखो, पूछो उससे। हर एक कस्टमर जो उसके पास आ रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, कोई देख के परचेज ही नहीं कर रहा है। बट उस बिजनेसमैन का क्या काम है? उसको समझाना। यदि वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करने लगेगा कि हर एक कस्टमर को मुझे माल बेचना है, तो कोई लोग ही आना बंद हो जाएंगे। जो एक्चुअल बायर है वो भी नहीं आएगा उसके पास। तो हमारा काम है कस्टमर को सामान दिखाना, सर्विस दिखाना। कस्टमर पे डिपेंड होता है कि वो लेगा कि नहीं। हाँ, ये चीज़ आपकी धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। कैसे? जब जैसे जैसे आप उससे सीखते जाओगे। तो ये रिजेक्शन से लर्निंग लेना है, ना कि इस रिजेक्शंस की वजह से हमें ये सोचना है कि हमारा प्रोफेशन ही गलत है। तो फोर्थ चीज़ जो आती है वो आती है नो फिक्स टाइमिंग। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यदि आप इस चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यूअली रूप से करते हो, यदि आप सही तरीके से करते हो, तो
आपका टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होगा। हाँ, कभी कभी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज आप कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। द फिफ्थ पॉइंट इज नोट कन्फर्म आउटपुट। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है, 12 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा होता है कि 10-10 दिन, 15-15 दिन तक मीटिंग्स ही नहीं निकलती, या फिर मीटिंग्स निकलती है तो मीटिंग्स करने के बावजूद भी क्लोजर नहीं आती। बट इट डजंट मीन्स दैट वी शुड गेट रिग्रेट कि यार हम सेल्स में क्यों आ गए। इट्स द पार्ट ऑफ सेल्स, एंड आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम डेज, आपको उस चीज़ का रिजल्ट 110% मिलेगा। तो आई होप यू विल गेट हेल्प फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी सेल्स करियर को चूज करने में। एंड यदि इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन कमेंट, मैं उसको 110% आपको सपोर्ट करूँगा उसको स्ट्रॉन्ग करने में, आपकी सेल्स करियर को स्टार्ट करने में। और यदि आपने सेल्स स्टार्ट ऑलरेडी कर लिया है तो आप मेरे कहे हुए बातों को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिए, आपको ये चीज़ 110% हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।